हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू स्प्रेडिंग ज्ञान कोचिंग क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे साइंस का पार्ट 4 जो कि कक्षा 10 के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। तो इस पार्ट में से बहुत सारे फार्मूलाज हैं जो कि बच्चों को याद नहीं हो पाते हैं, तो उसके लिए आज हम शॉर्ट ट्रिक लेकर आए हैं जो कि आसानी से याद हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम जो कि बेसिक स्टेप जो है इसे समझ लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देखेंगे यहाँ पर हाइड्रोकार्बन क्या होता है, क्योंकि ये मेन यौगिक ही इस पार्ट का जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। तो हम समझेंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या है। तो बेकार्बनिक यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन के योग से बनते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हालांकि यहाँ तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन मतलब होता है कार्बन। तो बेकार्बनिक यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन के योग से मिलकर बने होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो पहले हम इसे जानेंगे, और दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो आगे चलिए। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। वीडियो थोड़ा लॉन्ग ना हो इसलिए मैंने पहले ही लिख लिया है, तो आप देखते जाइए। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के बीच एकल आबंध होते हैं वे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, जिसका मतलब है कि इसका जो उदाहरण है वो एल्केन है। इनमें जो है वो कार्बन परमाणु के बीच केवल एकल आबंध होते हैं। यहाँ पर लिखा भी है कि बे हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन ही है। तो जिनमें जो कार्बन परमाणु हैं, सी मतलब कार्बन, तो कार्बन परमाणु के बीच एकल अगर आबंध होते हैं तो उन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और यदि एकल ना होके तो हम जानेंगे अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो बे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु के बीच द्वय मतलब दो या तिर मतलब तीन आबंध होते हैं तो उन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो यदि डबल आबंध है मतलब द्वय आबंध है तो वहाँ पर एल्कीन होगा, और यदि त्रिबल आबंध है मतलब तीन आबंध हैं अगर कार्बन का परमाणु के बीच तो वहाँ पर एल्काइन होगा। यहाँ पर हमें सूत्र याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, तभी हम आगे जो फॉर्मूलाज हैं उन्हें याद रख पाएंगे। तो यहाँ पर एल्केन का जो सूत्र होगा वो CnH2n+2 होगा, CnH2n+2। हालांकि एल्केन को आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं, अगर आपको ध्यान रखना है कि C तो एक ही यहाँ पर एक मात्रा है, तो इसका मतलब यह है कि कार्बन परमाणु के बीच केवल एक आबंध होगा। यहाँ हम फिर आगे सूत्र आपको याद रखना ही पड़ेगा कि CnH2n+2। और एल्कीन, यहाँ पर एल्कीन बोलने में भी छोटा लग रहा है तो इसे अपन CnH2n, तो इसका सूत्र भी सबसे छोटा होगा। एल्काइन, एल्काइन बोलने में ऐसा लग रहा है कि इसमें से कुछ बाहर निकल गया है, हालांकि इन मीन्स अंदर होता है, लेकिन अपन इसमें जानेंगे कि कुछ बाहर निकल रहा है। तो एल्काइन तो CnH2n-2 हो जाएगा। एल्केन में +2 होता है और एल्काइन में -2 होता है। एल्किन बोलने में थोड़ा छोटा है इसलिए अपन CnH2n इसमें ना तो +2 होगा और ना ही -2 होगा। लेकिन अब हम जानेंगे अपनी ट्रिक, जिससे कि आप बहुत सारे सूत्र, अनगिनत सूत्रों को बना सकते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम जानेंगे, यहाँ पर एक ट्रिक है, हालांकि ये ट्रिक ना होकर एक बेसिक फॉर्मूला ही है। यहाँ हम जानेंगे मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट। हालांकि और आगे है इसलिए मैं इधर लिख दे रहा हूँ ताकि हेप्ट, चलो ठीक है नीचे ही लिखते हैं। इसके बाद आएगा ऑक्ट, उसके बाद नॉन, और इसके बाद डेक। तो इसे अपन ट्रिक से याद रखेंगे, हालांकि ऐसे भी याद हो जाएगा लेकिन आपको हो सकता है ध्यान ना रहे। तो ठीक है, यहाँ पर एक ट्रिक है, मैप पर मैप व्यू
व्यू पर है, मैप व्यू, सॉरी व्यू गलत किया है यहाँ पर, मैप व्यू पर है से आपको दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो हेक्स और दूसरा हेप्ट। उसके बाद ऑन से आपका दो चीज़ें होंगी, ओ से ऑक्ट और एन से नॉन। उसके बाद देख, तो यहाँ पर एक थोड़ी सी पंक्ति बन रही है यहाँ पर कि मैप व्यू पर है, मतलब जो मोबाइल में जो मैप होता है, मैप व्यू पर है, ऑन देख मतलब ऑन करके देख। तो माँ से हो जाएगा मैथ, ए से एथ, पी से प्रॉप और व्यू से ब्यूट, पा से पेंट, हे से हेक्स और हैप। ये 6 और 7 पे आपको ध्यान रखना है। ओ से ऑन, एन से नॉन और डे से डेक, देख से डेक। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि अगर मैथ आ रहा है तो वहाँ पे जो कार्बन है वो 1 है, मतलब कार्बन की जो संख्या है वो 1 है, तो ये एन के जगह पे यहाँ पर 1 कार्बन आ जाएगा। लेकिन अगर एथ है तो वो दूसरे नंबर पे है, इसलिए यहाँ पर सी की जो कार्बन की जो संख्या हो जाएगी वो 3 हो जाएगी। प्रॉप तीसरे नंबर पे इसलिए कार्बन की संख्या 3 हो जाएगी। ब्यूट चौथे नंबर पे इसलिए कार्बन की संख्या 4 हो जाएगी। और पेंट 5वें नंबर पे है इसलिए कार्बन की संख्या 5 हो जाएगी। और इसी प्रकार से आगे ये C6, C7 एंड C8, C9 एंड C10 इस प्रकार से ये क्रम चलता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ याद होगी। मैं थोड़ा फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा, मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। इसे आप इस प्रकार से याद रखते हैं इस पंक्ति के माध्यम से कि मैप व्यू पर है, ऑन देख। मैप व्यू पर है, ऑन देख। एम से हो जाएगा मैथ, ए से एथ, पी से प्रॉप, व्यू से ब्यूट, पा से पेंट, हे से हेक्स और हैप, ओ से ऑक्ट और एन से नॉन और देख से डेक। तो अब हम बात करते हैं कि जो एल्किन के जो सूत्र हैं उन्हें हम कैसे याद रखेंगे। देखिए, सबसे पहले एल्केन में जो एल्केन समूह आता है इसमें पीछे से एन लगा होता है। एल्केन जो समूह हैं, एल्केन के अगर हम सूत्र देखें तो यहाँ पे अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो एन लगा होता है। ऐसे ही अगर एल्कीन है तो उसमें ईन लगा है और इसमें आइन लगा है, तो इसको भी आपको देखना है। और ये भी पूछे जाते हैं आपके पेपरों में कि इनका जो समूह है वो कौन सा है, तो इसका ईन समूह है, आइन है और इसका एन है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अब हम जैसे आपको सूत्र आएगा, आपके पाठ में है मेथेन जैसे, तो मैथ में आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैथ है यहाँ, तो मैथ में अगर आपको दिखाई दे रहा है तो मैथ में कार्बन की संख्या कितनी है, 1। तो अपन, हालांकि एल्केन समूह एक कौन से समूह का है आप कैसे पहचानोगे, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर एन लिखा है, तो एन का मतलब है कि यह एल्केन समूह का है, क्योंकि एल्केन का भी जो समूह है वो एन है। तो अपन को पता चला है मैथ से कि मैथ में जो है वो कार्बन की संख्या 1 है, क्योंकि वह पहले नंबर पे है। तो C मतलब N बराबर जो हो गया है वो 1 हो गया है। तो अपन यहाँ पे जो एल्केन का जो सूत्र है वो समान सूत्र CnH2n+2 इस फॉर्मूला को लगाएंगे। तो CnH2n और +2। तो अब n की वैल्यू यहाँ पर अपन को पुट करनी है, तो यहाँ जहाँ जहाँ n है वहाँ पर अपन 1 रखेंगे, तो C1 H2 और गुणा में 1 +2, तो C1 H 2 एकम 2 हो जाएगा, यहाँ 2 का 1 में मल्टीप्लेशन होकर और +2। तो इसके बाद हमारा जो फॉर्मूला बन रहा है वो CH4 बन रहा है। C1 को अपन लिखते नहीं हैं इसलिए अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको CH4। तो यहाँ पर अपन बिना रटे इस सूत्र को, ऐसे हजारों सूत्र को, हालांकि हजारों नहीं कुछ ही सूत्र हैं, इनको याद रख सकते हैं जो आपके पार्ट 4 में है। अब हम आगे और भी ऐसे ही बनाते जा रहे हैं, तो आपको देखते जाना है। तो अभी हमने मेथेन का सूत्र निकालना सीखा, तो ऐसे ही अपन एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन के सूत्र भी निकाल सकते हैं। तो अगर वहाँ पर जैसे एथेन आ रहा है, एथेन का मतलब है कि पीछे एन आ रहा है, तो एन मतलब यहाँ पर कौन सा समूह हो जाएगा, एल्केन, क्योंकि इसके पीछे भी एन है। तो अब हम जानेंगे कि एथेन का जो फॉर्मूला, हालांकि एल्केन जो समूह है उसका सूत्र होता है CnH2n+2, तो हमें एथेन वाला सूत्र चाहिए या
याद रखना है तो हम केवल इस सूत्र को सोचेंगे और हमारे पास जो ट्रिक है वो मेप ब्यू पर से पेंट हेक्स हे से हेक्स हेप्ट ऑन से ऑन ऑक्ट और एन से नॉन और डेक। तो यहाँ पर मैथ एथ प्रॉप ब्यूट है पेंट हेक्स हेप्ट ऑन नॉन डेक, ये सब आप याद रख सकते हैं। इसके बाद हमने जाना है कि एथेन, तो एथेन में आप पता लग रहा है कि एथेन दूसरे नंबर पे है, तो यहाँ पर सी की जो संख्या हो जाएगी वो यहाँ पर एथेन में 2 हो जाएगी, या फिर एन की वैल्यू यहाँ पर 2 हो जाएगी। तो हम इसके बाद सूत्र लगाएंगे तो CnH2n प्लस 2 और यहाँ पर n हम बराबर हमें 2 रखना है, तो हम फिर C और जहाँ जहाँ n है वहाँ पर हमें 2 रखना है, तो n 2 पुट कर देंगे n की जगह पर। तो देखते जाइए 2 हो जाएगा यहाँ और 2 दूनी 4 और प्लस 2, तो C2H और 4 और 2 6 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये C2H6 ये सूत्र हमें बिना रटे याद आ जाएगा हमारे पेपरों में। इसके बाद साथ ही मैं आपको संरचना बनाना भी सिखा दे रहा हूँ। जैसे कि अपन यहाँ पर मैं एक ट्रिक ऐसी है कि अपन जो है सी को राजा मानेंगे, सी को क्या मानेंगे राजा, और एक प्रकार से ये संरचना बन रही है और सी राजा है और एच जो है उसके सिपाही हैं, एच यहाँ पर सिपाही है। तो जो सी है तो सी अगर 2 सी हैं तो एक माने 2 राजा हैं यहाँ पर, तो सी बॉन्ड सी को साथ साथ में बिठाना है, तो अपन लिखेंगे सी बॉन्ड सी। और यहाँ पर एल्केन है इसलिए यहाँ पर एक बॉन्ड ही लगेगा, या यदि एल्कीन या एल्काइन में से यदि एल्कीन होगा तो यहाँ पर 2 बॉन्ड लगेंगे सी और सी के बीच में एक बार, और एल्काइन है तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगेंगे सी और सी के बीच में, लेकिन ये सिर्फ एक ही बार होता है, ठीक है। तो H बॉन्ड C लिखने के बाद हमें पता है कि C को अपन राजा मानेंगे और H को अपन सिपाही मानेंगे। तो सिपाही जो है वो राजा के अगल बगल होते हैं और जो राजा लोग हैं वो बीच में होते हैं, तो दोनों C बीच में बैठ गए हैं एक एक बॉन्ड से। हमने यहाँ पर एक बॉन्ड इसलिए यूज किया है क्योंकि यहाँ पर एल्केन समूह में केवल एक कार्बन परमाणु के बीच केवल एक ही बॉन्ड होता है, जो परिभाषा अपन ने शुरू में पढ़ी हुई थी। इसके बाद अगल बगल इसके जो H को बिठाएंगे, तो यहाँ पर 2 H हो गए हैं, कार्बन यहाँ पर 2 हैं इसलिए यहाँ पर 2 कार्बन लिए हैं, H यहाँ पर 6 है तो हमें 6 H लेना पड़ेगा, 2 यहाँ पर हो गए हैं। इसके बाद बीच में राजा होता है और अगल बगल सिपाही होते हैं, तो यहाँ पर H, यहाँ पर भी H और यहाँ पर भी H। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन हो गए हैं और 2 कार्बन हो गए हैं। तो इस प्रकार से ही एथेन का संरचना सूत्र बन जा रहा है। तो यहाँ पर मैंने आपको सूत्र निकालना भी सिखाया है और उसका संरचना सूत्र भी बनाना सिखाया है। आशा करता हूँ कि आप चीज़ें समझे होंगे। तो अब हम जानेंगे कि जो एल्कीन है उसके सूत्रों को कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर एल्कीन में हम आते हैं, तो एल्कीन समूह का अगर हम सबसे पहले जानें तो यहाँ पर मैथीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, या मैथीन इसका नहीं होता है, इसमें एच से स्टार्ट होता है, तो हम जानेंगे एथीन। एथीन का जो संरचना सूत्र होता है वो क्या होगा। तो एथीन में हमें पता है कि एथ अगर आता है तो यहाँ पर 2 कार्बन होते हैं, जो कार्बन है कार्बन की जो संख्या है वो 2 होती है। तो इस एल्कीन जो समूह है उसका जो सामान्य सूत्र है वो आपको याद रखना पड़ेगा और आप बार बार जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो CnH2n इसका सामान्य सूत्र हो जाएगा। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसका जो समूह है वो ईन है, तो यहाँ पर भी ईन आ रहा है। अगर आपको नज़र यहाँ पर लिख कर आएगा कि एथीन का सूत्र बताओ, तो आपको देखना है कि पीछे एन है, देखिए यहाँ पर एल्केन में एन होता है और एथीन में अगर होगा तो ईन होगा, तो ईन होगा तो आप समझ जाएंगे कि ये एल्कीन समूह का है। तो उसके बाद आपको यहाँ पर सूत्र देखना है उसका माइंड में, और CnH2n। तो फिर आपने देखा कि यहाँ पर एथ है, तो एथ में जो कार्बन की संख्या होती है वो n बराबर 2 होती है एथ में। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एथ में कार्बन की संख्या 2 है। तो इसके बाद हम देखेंगे इसका सूत्र निकालना है, तो यहाँ पर हम सूत्र में मान रखेंगे। इसका सूत्र होता है CnH2n, तो सूत्र में अपन मान रखेंगे। यहाँ पर एक बार और लिख देता हूँ मैं CnH2n। तो यहाँ पर Cn की वैल्यू हो जाएगी 2 और H 2 और n की वैल्यू भी 2,
तो यहाँ पर C2 और H4 इसका जो सामान्य सूत्र हो जाएगा वो C2H4 हो जाएगा एथीन का। और इस पर जैसे आपने एथेन का यहाँ पर ये संरचना सूत्र बनाया ना, इस प्रकार से ही आप इसका भी बना सकते हैं। हमें पता है कि बीच में जो है वो राजा होता है, तो हम C और C को यहाँ पर ध्यान रखना है कि एथीन में डबल बॉन्ड होता है, तो आप C और C को डबल बॉन्ड से ही जोड़ेंगे। इसके बाद अगल बगल जो है वो हमें राजा को बिठाना है, तो आप इस प्रकार से H और H को बिठा देंगे। इसके बाद अपन किसी एक में, क्योंकि यहाँ पर 4 H ही हैं इसलिए किसी एक में अपन H को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर एथीन का संरचना सूत्र भी बनकर तैयार हो गया है। इसके बाद हम देखेंगे कि एल्काइन में, या फिर आप बड़े बड़े सूत्रों को भी यहाँ पर निकाल सकते हैं। जैसे यदि हम चलिए आगे हम चल रहे हैं एल्काइन में। तो आगे हम देखेंगे कि एल्काइन के कैसे निकालना है। तो एल्काइन में अब मैंने पहले ही आपको बताया था कि इसका जो समूह है वो आयन वाला होता है। तो यहाँ पर यदि मैं आपको और आगे तक ले जाऊँ, जैसे मैंने आपको मैथ ए वाले निकालना है यहाँ पर सिखाए हैं, तो अब हम जैसे यहाँ पर 6वें नंबर पर चलते हैं। तो हेक्साइन, तो यदि मैं हेक्साइन का सूत्र निकालूँ, यहाँ पर हेक्साइन यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, हेक्साइन आपके पेपर में आएगा, तो आपको समझ जाना है कि आयन जो समूह है वो इस कौन से समूह में आता है, एल्काइन में आता है। तो इसका जो सामान्य सूत्र हो जाएगा वो सामान्य सूत्र CnH2n और -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें पता है हेक्स यहाँ पर आपको सोचना है मैप व्यू पर है, तो है से यहाँ पर M से मैथ, A से एथ, P से। तो चलिए हेक्साइन का यहाँ पर अपन सूत्र निकालते हैं। तो CnH2n-2 इसका सामान्य सूत्र होता है। इसी फॉर्मूले को लेकर अपन इसका सूत्र निकालेंगे। तो हेक्साइन आप देख रहे हैं कि हेक्स जो है वो यहाँ पर कार्बन की संख्या यहाँ पर 6 होगी, तो यहाँ n की वैल्यू जो हो जाएगी इसके लिए वो 6 हो जाएगी। तो आइए हम यहाँ पर पुट करेंगे 6 को, तो n जहाँ पर है वहाँ पर अपन 6 रखेंगे। तो यहाँ पर 2 × 6 और -2, तो C6H 6 दूनी यहाँ पर 12 हो जाएगा और -2, तो C6H12 में से 2 गया तो यहाँ पर 10 बच जाएगा। तो इसका जो सामान्य सूत्र हो जाएगा वो C6H10 हो जाएगा। और अगर हम इसकी संरचना बनाएं तो इस प्रकार से बनेगी। यहाँ पर देखिए आप 6 कार्बन है यहाँ पर, तो हम सबसे पहले यहाँ पर 6 कार्बन को या तो ट्रिपल बॉन्ड से आप जोड़ सकते हैं किसी भी एक कार्बन को, या कहीं पर भी जोड़ें आप, तो उसे 3 बॉन्ड से आप या बीच में जोड़ सकते हैं या कहीं पर भी। तो यहाँ पर मैं बीच में जोड़ देता हूँ उसे 3 बॉन्ड कहीं पर एक जगह, और C बॉन्ड C, तो यहाँ पर 6 कार्बन हो जा रहे हैं। वहाँ पर अपन को, यहाँ मैंने आपको पहले ही बताया कि हमें बीच में C को रखना है क्योंकि हमने उसे राजा माना है, और अगल बगल यहाँ पर हम हाइड्रोजन को रखेंगे। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हो गए, हमें ऐसे ही 10 करने हैं। तो यहाँ पर 1 2 इस प्रकार से हम रखते जाएंगे। तो आगे भी आप ऐसे ही रखिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, और यहाँ पर ज़्यादा हो रहे हैं, 1 मिनट आप। तो हम क्या करेंगे, इसमें से किन्हीं 2 जो ज़्यादा हो रहे हैं तो यहाँ पर अपन 2 ही में रखेंगे, यहाँ पर ज़्यादा में नहीं रखेंगे, इन्हें हम हटा देंगे। तो यहाँ इस प्रकार से 10 हो जाएंगे। यहाँ पर 2 और 2 यहाँ पर 4 हो रहे हैं, 4 यहाँ हो रहे हैं, और 1 और 1 यहाँ पर है, तो यहाँ पर 10 इस प्रकार से हो जा रहे हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आया हो। धन्यवाद।